अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में चार चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। परभनी तहसील के पेड़गांव में 2 दिन का इज्तिमा, जिसमें परभनी और हिंगोली जिले के जोड़ इज्तिमा रखा गया था, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से सहायता को देखते हुए जिसमें बड़ी गाड़ियों के रूट चेंज करने के आदेश परभनी जिले के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महेश वाड़दकर इन्होंने निकालने के कारण इज्तिमा में आने वाले साथियों के साथ साथ बड़े गाड़ियों का नियोजन शिस्तबद्ध रहा, जिससे जिला प्रशासन की यह सहायता को देखते हुए परभनी के जमीयतुल आइमा, जमीयतुल उलमा, जमीयत के जितने भी तंजीम हैं, उन तंजीमों की ओर से आज तारीख 9 दिसंबर 2022 शुक्रवार के रोज जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना जहांगीर नदवी, मौलाना जहीर अब्बास हाशमी, जमीयतुल आइमा के सेक्रेटरी, बीएसपी के नेता जाफर खान मूसा खान, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता अतीकुर रहमान, न्यूज परभनी महानगर के संपादक शेख इफ्तिखार, सामाजिक कार्यकर्ता शेख अजीज उर्फ बादल, सैयद मुजम्मिल, इनके अलावा अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेश वाड़दकर इनको मिलकर शुक्रिया आभार मानकर पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया। इस समय उनसे की हुई बातचीत, जिस समय अतिरिक्त जिला अधिकारी महेश वाड़दकर इन्होंने क्या कहा, आइए जानते। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पे गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूलियात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। वो जगह एक्सपीरियंस किया और तो मैं खुद अटेंड किया, मुझे पता था। और धर्म गुरु का जो क्वेश्चन रहता है जी, वो बहुत मानवता वाली चीज होता है जी, वो मुझे पता रहता है, मैंने पूरा सुना है और इस हिसाब से काम करता है। और इसमें कोई गड़बड़ ये वो और अपने आप 4-5 हज़ार मैंने रहेंगे, पहले मैंने बोला था जी से करेंगे, वो पूरा ट्रैफिक का करते, खाने का करते, उनका जो है किसी को तकलीफ 1 मिनट भी नहीं मिली। ऐसा बताया था, बहुत बढ़िया। परभनी का भी नाम रोशन होता है, कुछ कम ज़्यादा हुआ तो भी आपका हमारा सभी लोगों का थोड़ा सा ये होता है और अच्छी ऐसी सेवाएं होनी चाहिए, एक तो अच्छा संदेश जाना चाहिए। करीबन मेरे ख्याल से 90% के ऊपर मामले एक साथ आए थे, देखा हमने, क्योंकि सब दुकानें बंद थे, सब हमको फ्लेक्स करना था तो सब दुकानें दोनों के ये मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट का एक साथ शहर जो जड़ वाहन है, जड़ वाहन की होता है तुरंत मैंने ऑर्डर निकाल दिया और पूरा प्रेस में दे दिया। मतलब प्रेस में दिया तो क्या था, जड़ भी रहा, इनका माल भी कम आ जाते, इसलिए तुरंत दे दिया प्रेस में। प्रेस में दिया आपका ये बहुत बड़ा किरदार है, काम चल रहा है। एक 2 दिनों अगोदर कम वाटतं था, 5 ते 3 दिवस आपका आधी रात या जर वाहन म्हणजे चांगलं म्हणजे प्रेसिडेंट तेव्हा म्हणजे सर्व लावून मीडिया सर्व बातम्या लावली आणि त्या बातम्या इथे इव्हेंट मला इकडे घर वाहन बंद झालं। ये सब फाइल अपने दिया रोड है ना, हाँ जी है, मतलब बहुत सारे काम बंद गिरेंगे, ऐसा कुछ बड़ा और दूसरी रोड से जाते हैं, काम तो साथ में जाकर जाएगा नहीं है। बहुत अच्छी मॉडल मेरे एग्जाम में बात आ रही साहब की तरफ से मुसलमान नौजवान बच्चों को एक संदेश जाना चाहिए। बच्चों ने जो काम अगर थोड़ा एजुकेशन की तरफ मुसलमान बच्चे ध्यान देंगे तो आपकी तरफ से आए हमारे लिए एक संदेश हो जाता है। क्या होता है सर, हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं जी, देखो जिसके पास कुछ नहीं रहता वो सब कुछ, हाँ जी, जिसके पास रहता है वो नहीं कर रहा जी, ऐसा वो मुस्लिम समाज की कोशिश है। वो कंप्यूटर के इसमें बहुत जगह मतलब जो काम करते हैं बहुत बढ़िया काम,
बहुत अच्छे। और अच्छी प्लेस पे गए और अपने आप हिसाब से करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि एजुकेशन का थोड़ा सा बढ़ जाए, पर्टिकुलरली औरतों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जो गर्ल्स है वो जितना पढ़े लिखेंगे तो उतना जो है और तरक्की हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे जो है 10वीं 12वीं के बाद छोड़ देते हैं स्कूल, बहुत मेरे ख्याल से नहीं बोले तो 20% तो भी है। अब हो सकता है कि उसमें एक गरीबी कारण होगा, अगर यदि काम में लगते हुए या फिर जो माहौल रहता है वो माहौल भी पढ़ने में देगा होता है, तो उसकी इसमें एजुकेशन में अभी ज़्यादा ध्यान देना है। जो लड़कियाँ हैं लड़के हैं जो स्कूल के बाहर निकलते आने के बाद उनके ऊपर अभी आप सभी लोगों ने ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें बताना पड़ेगा कि नहीं आप पढ़ने को 10वीं से 12वीं के बाद जिसको जो करने का है वो ठीक रहता है, लेकिन 10वीं के बाद स्कूल छूटना 12वीं तक जाना ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा सा वार्ड में आपकी जो संस्था NGO रहती है उन सभी में उसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। लगे तो फिर आपको समझो 11 में जाओ तो ITI में जाओ, पॉलिटेक्निक में जाओ या कुछ ऐसा करो। लेकिन मेरी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, आपने बहुत बड़ा इंतजाम किया और एक तो अच्छा संदेश सभी लोगों को मिला और एक अच्छा खुशी का माहौल 2 लाख लोकांची तिथं बसायची आणि आराम करण्याची व्यवस्था होती, पण या दिवशी 2 असतील त्याच्यापेक्षा इतर माणसं जमा होतात। बरोबर आहे। आणि बेळगावचे जितके महिला भगिनी आहेत सर्वांनी कमीत कमी रोज 5-5 क्विंटलचे बरोबर पोळी पुरवली, पोळी भाकरी। अरे वा, कोणाला कोणाचीच काय कमी नाही, सगळं काय म्हणा। अरे वा, म्हणजे 110 एकरचे जे रान आहे ते रान पूर्ण साफसफाई मुलांनी तरुणांनी स्वयंघोषितपणे लेबर नाही, कोणावर पैसा खर्च नाही, काय नाही, सर म्हणाला ज्यांच्याकडे कॉन्ट्रॅक्टरकडे रोलर आहे त्यांनी रोलर आणून दिले, त्यांच्याकडे टँकर आणून दिले, त्यांच्याकडे टिप्पर आणून दिले, देशी सगळ्यांनी खुद होके सब लोगों ने आप अपना काम किया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज है। और अच्छा मेरे ख्याल से हर साल रहता है कि 2 साल में एक बार होता है? नहीं, हर साल रहता सर ये। हर साल। लेकिन अभी दोनों का गेल्या वेळेस सोनपेठला फिक्स झाला होता, लॉकडाऊन मुळे ते अचानक त्या टायमाला कॅन्सल झालं। त्यानंतर मग हे फर्स्ट टाइम परवानगी झाले लॉकडाऊनच्या नंतर ते कॅन्सल झालं होतं सोनपेठला आणि त्यानंतर हा गुरु का पूरा मानवतावादी दृष्टिकोण रहता है ये। मैंने खुद मतलब दिन भर समय करते हुए स्टाइल का मकान राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, CTR, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर में आए दिन वारदातें मर्डर के होते दिख रहे हैं हमें। इन लोगों के मर्डर करने के बाद भी हिम्मत बढ़ने की वजह यह है कि इनकी ज़मानत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ है कि जिसने अपने ब्यास के खातिर एक बच्चे को जो तो यहाँ के जिसके 4 बच्चे हैं और उसकी फैमिली इतनी बड़ी, उनको मर्डर कर दिया गया खाली ब्यास के पैसों के ऊपर। और वो ब्यास के मर्डर के होने के बाद ये उनकी हिम्मत थी कि भाई हम जो तो ज़मानत से छूट जाएंगे जिस तरह दूसरे आरोपी छूट रहे हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर उल्टी हो गई है कि न्यायपालिका ने इंसाफ करते हुए इन मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाते हुए उस दरिंदे को ज़मानत नहीं देते हुए उसकी ज़मानत खारिज कर दी। वो खारिज करने के बाद ये फैमिली क्या कर रही है, आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। राज बिरादरी और इनके सभी यहाँ पर जुड़े हुए और उनकी फैमिली है। आइए पहले उनके माता जी से सुनते हैं कि भाई इस आपके जो बच्चे की जो मर्डर हुआ था जिस बारे में, तो आप क्या कहेंगे कि जो न्यायपालिका ने आपको जो आज बताया था? उन्होंने 4 जून को आए थे जी। 4 जून को आए थे तो उन्होंने 5,000 रुपये लिए थे, बोले 5,000 लिए करके बोले, तो हमने बोले 5,000 का, तो बोले 20,000 रुपये अभी तक दिए, बोले अभी 20,000 बाकी है, बोले उसको बोलो अगर उन्हें नहीं दिया तो हम उसको जान से ख़त्म करेंगे। उन्होंने ऐसा बोले। यहाँ के मारने वालों को यहाँ के कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी, हम उनका शुक्रिया अदा करते।
और वकील साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आयशा शेख मैनुद्दीन। बोलिए। हमारे शौहर का जो बेदर्दी से कत्ल करे, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए। हमको हमारे मासूम बच्चों को यतीम कर दिए और ये बच्चा उन्हीं के नाम का आया हुआ है। इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए हमको। बेक वकील साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिए। और अदालत इससे भी गुजारिश है हमारी कोर्ट से कि हमको कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए। एक बेटा है, उनको सजा मिलना, सजा चाहिए। जैसा ये बच्चों को खुला करे वैसे उनको कातिलों खुला को। कर, उनको सजा देना। राज बेलदार समाज के यहाँ के कायद हमारे कौसर नुमान हुसैनी जो है तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पहले से ही इस समाज के साथ और अपने कंधे से कंधा लगाते हुए गरीबों की मदद करने वाले कौसर नुमानी हुसैनी, इनसे पूछते हैं कि भाई आज जो यहाँ पर भी उसकी बेल रिजेक्ट हुई है, क्या कहेंगे कायद इस बारे में आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो मर्डर की जो लड़ाई हमारा समाज और जितने इंसाफ पसंद लोग हैं परभनी के, वो हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हैं। हमारे शेख मोइनुद्दीन शेख मंजूर का जो बेरहमी से कत्ल हुआ था 8 जुलाई 2022 को, और आपको मालूम ही है, मतलब ये रिमाइंडर कर रहे हैं हम लोग आपके सामने कि 19 दिन के बाद उसकी लाश बोरवन के खेत में बरामद हुई। वो भी आरोपियों के बोलने पर पुलिस ने जो तो वो लाश को बरामद किया। उसके बाद वो गुनाहगारों को उन्होंने अरेस्ट किया और वो आज जेल के सलाखों के पीछे बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं इस बात का जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ के लोग जो मजलूम का साथ देना चाहिए, वो दादागिरी के जो लोग हैं, जो उंडा किस्म के जो लोग हैं, वो जालिमों का साथ देते हैं। मजलूम के साथ बहुत कम लोगों की तादाद यहाँ पर देखने में आ रही है। यहाँ मैं उन तमाम लोगों से जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमेशा मजलूम का साथ देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर वो जो वाक़या 10-12 मर्डरों के केसेस परभनी में रहनुमा हुए थे, उसमें ज़मानत मिल चुकी है और ये मेरे मालूमात के हिसाब से ये पहला केस है जिसमें कोर्ट ने इंसाफ करते हुए ज़मानत को रिजेक्ट किया है, रद्द किया है। और यहाँ के इनके ख़ानदान को और हमारे समाज को और इंसाफ पसंद लोगों को यही उम्मीद है कि ये जो तो ज़मानत आगे भी इंशाल्लाह हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट होगी और हम ये लड़ाई हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक इंशाल्लाह लड़ेंगे। और ये मासूम बच्चे, जिनके 4 मासूम बच्चे लड़कियां थी और जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त उसकी बीवी हामिला से थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो तो 1.5 महीने का बच्चा है, लड़का पैदा हुआ है और वो लड़का भी इस वक्त इंसाफ की दुहाई दे रहा है। इंशाल्लाह इन मासूमों को और उसकी बेवा औरत को और उसकी माँ को इंशाल्लाह हम लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे एडवोकेट बेग साहब का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हम जो ज़िम्मेदार थे हमारे बिरादरी के, हम लोग जो तो बेग साहब एडवोकेट के पास पहुँचे और उनसे कहा कि ये लोग मजलूम हैं, ये लोग माशी तौर पर बहुत बेहाल हैं, गरीब और कमज़ोर लोग हैं, इनकी लड़ाई लड़ना आप लोगों ने इसके लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि ये इनके पास पैसा अधेला कुछ नहीं है। और वो जो मारने वाले लोग हैं वो पैसे वाले हैं, गुंडे हैं, दादागिरी करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेग साहब ने लब्बैक कहा और उस तारीख़ से बेग साहब क़ानूनी तौर पर पूरी मदद बिला मुआवजे के, बग़ैर फ़ीस के, वो जो सो इन ख़ानदान वालों की और मकतूल की जिसका मर्डर हुआ उनके लोगों के साथ इंसाफ के लिए कोशा है। और जितनी काम मतलब हम बिरादरी के लोग उतना हम नहीं कर रहे हैं जितना बेग साहब कर रहे हैं। मैं बेग साहब का बिरादरी की जानिब से, इंसाफ पसंद लोगों की जानिब से एडवोकेट बेग साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो जिनका ये तारीख़ रही है कि वो परभनी में जहाँ जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होती है वो बेलौस आगे आकर कौम के लिए काम करते हैं। मैं एक बार फिर बेग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। राज बेलदार सेवा मंडल के सर्वा अबरार राही ये भी हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि भाई इस प्रकरण का मामला कैसा रहा और आप किस तरीके से इसमें सहयोग कर रहे हैं, इस बारे में बताइए हमारे। अस्सलाम वालेकुम। मोइनुद्दीन का जो मर्डर हुआ और इसका ताल्लुक़ एक राज बिरादरी, एक पसमानदा तबके से था और हमको बहुत ही अफसोस हुआ कि 4 बच्चे और एक लड़का जो अभी हुआ है, ऐसे हालात में उन्होंने दुनिया से रुखसत हुए। और हम लोग
बिरादरी के संगठन जो है, जिसमें कौसर साहब जो है तो हमारे ज़िम्मेदार है, और उनके पूरी ताकत के साथ तन मन धन से हम लोग संगठन इन लोगों के साथ रहेंगे। और ज़मानत रिजेक्ट होकर हमको बड़ा इंसाफ मिला। हमको इस केस के अंदर जुड़े हुए एडवोकेट अंबोरे साहब, इनसे भी हम मिलते हैं कि भाई ये आज जो बेल रिजेक्ट हुई है, किस तरह से आपने पैरवी की, हमारे दर्शक और व्यूअर्स को बताया कि भाई ये इंसाफ का मामला रहा। जज साहब ने जो बेल जो रिजेक्ट की, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो एक बात ऐसी है कि ये जो भारत के अंदर जो कानून है, कानून का डर का गुनाह करने वालों के अंदर पैदा होना चाहिए। आज की सिचुएशन जो अगर हमने देखी तो क्या दिख रहा है, जिधर उधर किसी को कानून का डर नहीं लग रहा है। तो कानून का डर होना चाहिए और न्याय व्यवस्था पे सबका विश्वास होना चाहिए। इसलिए बेग साहब ने पूरी इनके साथ जुड़कर पूरी मेहनत और लगन के साथ जो न्याय दिलाने का काम किया है, तो उस वजह से कोर्ट ने भी सोचने पर मजबूर हो गए और वो पूरी परिस्थिति देखकर कोर्ट ने ये जो बेल है वो रिजेक्ट कर दी है। इसलिए हम माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि परवनी की तोप बोल के जाने जाने वाले एडवोकेट बेग साहब, जिन्होंने आज यहाँ पर इतने मर्डर होने वाले लोगों की ज़मानत हुई, लेकिन ये मर्डर की ज़मानत नहीं होने दी, इसके सर्वा श्रेय कुछ हद तक यहाँ से एडवोकेट बेग साहब को जाता है, जिन्होंने जो पैरवी रखी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि भाई किस तरीके से पैरवी रही और इन लोगों को इंसाफ दिलाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। देश में कानून का राज बने रहना बेहद ज़रूरी है। जहाँ तक हमारे शहर का संबंध है, शहर में एक रुझान और टेंडेंसी देखने में आई है कि गुंडों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया है, उनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। और सबसे ज़्यादा अफसोस और खेद की बात यह है कि शहर के बहुत ताकतवर लोग गुंडों का भरपूर साथ देते हैं। यही बात खलती है। जिस देश में, जिस शहर में कानून का राज नहीं रहता है, सभी परेशानी में जाएंगे जब जंगल राज बन जाएगा। जहाँ तक इस मर्डर केस का संबंध है, मैं खुले तौर पे ये बात कबूल करना चाहता हूँ कि कोतवाली पुलिस स्टेशन की पुलिस और इस पे ख़ास तौर पर विशेषकर इस केस के तपास अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर API तुर्नर ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत दिल जान से ये तपास की। और हुआ ऐसे कि सारा धन बल और सारा इस्तेमाल करने के बावजूद हम जिन लोगों पर अन्याय हुआ था उनके साथ हम लोग, हमारी टीम खड़ी रही और कोर्ट में हम ये बातें लाने में कामयाब हुए कि हाँ, इन्हीं लोगों ने ये मर्डर किया है और इन लोगों का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी जो ज़मानत की याचिका थी वो फेटाड़ दी है। और जहाँ तक न्याय दिलाने का संबंध है, हम पूरी तरह से लीगल तौर पर, क़ानूनी तौर पर, चाहे जिस भी अदालत में जाना पड़े, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी इस मैटर का फॉलोअप ज़रूर करेंगे। और अभी तो ज़मानत रिजेक्ट हुई है, हमारी कोशिश लीगली तौर पर यह है कि इन लोगों को फांसी की सज़ा कैसे दिलाई जा सकती है, जिसके चलते शहर में कोर्ट और क़ानून का रुआब और एक रूल ऑफ लॉ की बात चल पड़े और गुंडागर्दी कम हो। मेरी शहर के सारे ताकतवर लोगों से यही विनती है कि जिन लोगों को अन्याय हुआ है, जिन पर जुल्म हुआ है, आज ये 4 छोटी छोटी बच्चियाँ आपके ख़ुद के बाप के साये से महरूम हो गई है। और वो जो बच्चा आज जिसका वजूद दिख रहा है, वो उस वक्त उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, मरहूम की बीवी प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा पेट में था। उसने अपने बाप का चेहरा भी नहीं देख सका। लेकिन जिस दिन बेल मैटर आर्ग्यूमेंट के लिए आया था, उस दिन वो 40 दिन का बच्चा अपने छिल्ले के दिन कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने के लिए वहाँ पर आया था। इसलिए हम लोगों की यही विनती है कि पुलिस का हम स्पेशल थैंक्स अदा करते हैं, क्योंकि सारे दबाव और सारे गुंडागर्दी के बावजूद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और न्यायपालिका ने सारी बातों को समझकर आरोपियों को जेल में ही रखना मुनासिब समझा है। और आगे भी हम इस मैटर को पूरे तरीके से फॉलोअप करेंगे। लीगली तौर पे हम कहीं कमज़ोर पड़ने वाले नहीं, चाहे कितना भी धल बल और चाहे कितना भी लीगल एक्सपर्टाइज सामने से आ जाए, हम बिल्कुल इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। न्याय के लिए हम जो करना पड़ सकता है वो कर गुजरेंगे। जय हिंद। गर जुल्म के ख़िलाफ़ अगर से नहीं उठेगी आवाज़, तो मज़लूमों के यूं ही उठते रहेंगे जनाजे।
हम पिछले 4 महीने से ये मामले पे एडवोकेट अफजल बेग साहब, अबरार इलाही साहब, कौसर साहब, अबूजर, विकार और हमारे एक दूसरे दोस्त वकील जुनेद साहब, ये सब मिलकर इस मामले पर काम कर रहे हैं। और हमको शर्म इस बात की आ रही है कि जो औरत 5 बच्चों को लेके मुसलसल कोर्ट में अपने लड़ाई के लिए लड़ रही है और सामने वाले जो जालिम हैं वो 100 और 200 के तादाद में आकर उनके साथ खड़े रह रहे हैं। तो मेरा ये बोलना है कि शहर के गुंडे गांडे जो अपने आप को इस शहर के बॉस समझकर बैठे हैं, उनको ये बात बताते हैं कि अरे मजलूम का साथ दो, मजलूम का, जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है, जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है। अरे क्या तमाशा लगा रखा है, एक माँ अपने बच्चों को, 5 बच्चों को लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आ रही है और उस पर तुम है तो दबाव डाले। मैं आपको बता देता हूँ कि हम हर लड़ाई लड़ने के लिए आपसे तैयार है। अल्लाह हाफिज़। आज राज बेलदार मजलूम के साथ पूरे ताकत से खड़े वाले हैं। ये वही फैमिली है जिसके फैमिली का परिवार और जो मोइनुद्दीन जिनकी मर्डर करके उनकी लाश जो तो बोरवन के एक ऐसे सुनसान जंगल में दफना दी गई थी, उसको खुदा की कुदरत ये रही कि ये अचानक सा माहौल निकला और पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें सब राज खुल कर आया। लेकिन ये बात उस वक्त कुदरत ने भी साथ इस तरह से दिया कि वो माहौल इतना ठंडा था कि वो लाश आसानी से मिल सकी और उसका जो तपास हुआ, जो जांच हुई, वो जांच के अंदर ये तय हुआ कि इस वही व्यक्ति की लाश इन्होंने दफनाई हुई है। वो लेकर आज जो मामला चल रहा है, उस मामले को देखते हुए यहाँ के जज साहब ने जो आज उन जालिमों की, उन खूनियों की बेल रिजेक्ट करने पर आज ये हम ये तुम्हारे सामने ये आज ये स्टोरी लेकर आ रहे हैं। आज हमारी ली हुई स्टोरी आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके हमारे लिए कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई सबसे पहली न्यूज़ आप तक पहुँच सके। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.